ये जो मसाला है ना, ये मसाला जोधपुरी मिर्ची वड़े की जान है। बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन इतने लोग पूछते हैं, मैंने कहा चलो जी आज बनाते हैं जोधपुरी मिर्ची वड़ा। ठीक है ना? Rolling and action. अच्छा, अंदाज़ा लगाइए कि जोधपुर जो है वो एक दिन में कितने मिर्ची बड़े खाता होगा। जोधपुर में एक दिन में कई दिन 1 लाख मिर्ची बड़े बिकते हैं। 1 लाख मिर्ची बड़े। 75,000 तो वो तो एवरेज, लेकिन 1 लाख मिर्ची बड़े एक शहर रोज खाता है। एग्जाम्पल हो गया भाई कि वो शहर जो नाश्ता करना कभी नहीं भूलता, है ना? बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। देखिए, कभी भी बन सकता है। जब भी घर पे उबले आलू हो तब जोधपुरी मिर्ची वड़ा बन सकता है। जब मैं बनाता हूं ना तो मैं मिर्च बड़ी डालता हूं। जब मैं बनाता हूं तो मिर्च बड़ी डालता हूं। इसको लेना जी पीस। वैसे तो मोटा मोटा छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर बारीक करना है तो इसे बेलन से बोर्ड पे चला दिया। देखिए, बड़ी सारी रेसिपीज हैं जोधपुरी मिर्ची वड़े की, है ना? हर जगह एक डिफरेंट रेसिपी है। जब मैं जोधपुर गया था ना, मैंने जो मेरे को बेस्ट जोधपुरी मिर्ची वड़ा लगा, एक मंदिर के सामने एक अंकल जो हैं वो सुबह सुबह लगा के बैठे थे। मैंने 3 दिन लगातार सुबह वही जोधपुरी मिर्ची वड़ा खाया और उनसे मैंने रेसिपी ले ली और वो रेसिपी मैं आपको दिखा रहा हूँ। उस रेसिपी की जान जो है वो ये मसाला है, जिसमें कि 2 भाग धनिया, 1.5 भाग सौंफ और आधा भाग मिर्ची। और मिर्ची वो रंग वाली, मेरे से तीखी वाली मत लेना, वरना आवाज़ ऐसी हो जाएगी आपकी मेरे जैसी। देखो, ये बड़े सिंपल सा फार्मूला है। अगर तो असल जोधपुरी मिर्ची वड़ा चाहिए तो उसमें ना अदरक हो सकती है, ना लहसुन हो सकता है, ना प्याज हो सकता है। दूसरी चीज़, वो सुबह बनेगा और दोपहर तक लोग खाएंगे, क्योंकि जोधपुर में ना ये जो कल्चर है ये है बनारस जैसा है। सुबह से लेकर शाम तक नाश्ता बंद नहीं होना चाहिए। लोग जो है वो नाश्ता ढंग से करते हैं, बराबर से करते हैं, अच्छे से करते हैं। तो अगर जोधपुरी मिर्ची वड़े में आपने कोई रेसिपी देखी और उसमें प्याज है और आपने प्याज डाल दिया तो वन ऑफ के लिए ठीक है, वो मतलब एक आधे के लिए ठीक है, लेकिन कायदे से प्याज नहीं पड़ना चाहिए। तो ये गया मसाला। ठीक है जी। अब इस मसाले में जो सौंफ है ना, वो आपको जोधपुर की गर्मी से निजात दिलाती है, ठंड पहुंचाती है ना सौंफ। और जो धनिया है, धनिया आपके पेट को ठंड पहुंचाता है। उसके बाद जाएगा जीरा, जो कि पेट के लिए अच्छा है। यानी कि सुबह सुबह अगर जोधपुरी मिर्ची वड़ा खाया जाए तो सेहत बनी रहेगी। बारीक कटा हुआ धनिया, ये अमचूर, कचरी भी डाल सकते हैं, कचरी का पाउडर भी डाल सकते हैं अगर मिलता है तो, खटास के लिए। अभी नमक, तो ये जीरा पाउडर और हींग, ये लीजिए। अभी क्या है ना, इसमें खराब होने वाला कुछ नहीं। आप सुबह बनाएंगे शाम तक रहेगा, मेरी गारंटी। प्याज डाल देंगे तो सुबह बनाएंगे 2 घंटे बाद स्मेल मार जाएगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था। अगर जोधपुरी मिर्ची की बात करें ना, तो एक मिर्च की बात करना मैं अपना फर्ज समझता हूँ, और वो है मथानिया मिर्ची। मथानिया जो है एक छोटा सा ऊँगता अनमना सा गाँव है जोधपुर के बाहर, एक छोटा सा स्टेशन है। और पहली बार जब मैं वहाँ उतरा तो स्टेशन बड़ा अच्छा था। उसके बाद धीरे धीरे जब आप गांव में जाते हैं आप रियलाइज़ करते हैं कि गांव की जो पूरी इकोनॉमी है वो सिर्फ मिर्च पे चलती है। और जैसे ही मिर्च बोने का समय आता है, सारे गांव वाले नहर पार करके गांव की दूसरी तरफ गुफाओं में जाते हैं। और वहाँ पे जो बैट्स होते हैं ना, चमगादड़, वो चमगादड़ जिस मिट्टी में रहते हैं वो मिट्टी लेके आते हैं और अपने खेतों में डालते हैं। और कुछ गांव वाले तो कब्रिस्तान से राख ला के भी हल्की से अपने खेतों में छिड़कते हैं कि बुजुर्गों की कृपा हो। और उस मिट्टी में जो मिर्च उगती है वो मथानिया मिर्च है। और मैंने आज तक ऐसी मिर्च नहीं देखी। फॉर मी द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट अबाउट द मथानिया चिली इज एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल कलर, मज़ेदार फ्लेवर,
और तीखापन ऐसा नहीं कि बाकी सारी चीज़ों पे चढ़ जाए, बराबर से बैलेंस रहता है। जो फ्लेवर प्रोफाइल है ना, ये जो हींग, सौंफ, कई बार काली मिर्च और धनिए का जो फ्लेवर प्रोफाइल है, चाहे आप कचौड़ी खा रहे हो, चाहे आप मिर्ची बड़ा खा रहे हो, ये फ्लेवर प्रोफाइल आना बड़ा ज़रूरी है। तो इसके लिए जो मैंने रेशियो बताया ना, 2 भाग, 1.5 भाग और आधा भाग, वो याद रखिए। अब जो जोधपुरी मिर्ची बड़ा ना, उसमें बड़ी वाली साबुत मिर्ची यूज होती है। अब अगर नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं ना कि हम जोधपुरी मिर्ची बड़ा नहीं बना सकते। तो हमको छोटी वाली भावनगरी मिली, हमने वो ले ली। मेन चीज क्या है ना कि स्किन जो है वो पतली होनी चाहिए। स्किन अगर मिर्ची की मोटी होगी तो फिर बस आप स्किन ही स्किन खाएंगे। मतलब ये देखिए, खाली कर लिया इसको ऐसे, ये देखिए। अब इसको ये फिलिंग से भर लेना है। कंजूसी नहीं करनी। फिलिंग 2 पैसे की ज़्यादा पड़ जाए, कोई ये ना कहे कि यार आलू ही डालना, तो उससे भी कंजूसी कर ली। एकदम दबा के फिलिंग हमने अंदर तक एकदम ठसा ठस भर दी है। ये जितना फ्राइड वेजिटेरियन खाना है ना, ये राजस्थान को मारवाड़ी समुदाय ने दिया। जिस तरह राजपूतों ने एक हंटिंग का ट्रेडिशन शुरू किया, वैसे ही मारवाड़ी ट्रेडर्स थे, तो वो ट्रैवल करते थे और जब वो सफ़र में चलते तो उनको सफरी खाना चाहिए होता था। और सफरी खाना वही हो सकता है जो बराबर से तला हुआ हो, पका हुआ हो, ताकि ख़राब ना हो सफ़र में। और ज़्यादातर वो खाना जो सूखा हुआ है, तला हुआ है, वो मारवाड़ी समुदाय ने अपने सफ़र के लिए बनाया था कि देखिए सफ़र में चीज़ ख़राब नहीं होनी चाहिए। और ये जितना भी ये राजस्थान का स्नैक्स है, यूँ कह लीजिए वेजिटेरियन स्नैक्स, it owes its origin to the trading community of Marwadis who had to travel a lot and they needed food that wouldn't spoil fast. कोई जल्दी नहीं, इतना बैटर गिरता है, गिर जाने दीजिए। हमें कौन सा जल्दी, हमारी कौन सा ट्रेन छूट रही है। अब मिर्च जितनी बड़ी होगी मज़ा उतना ज़्यादा आएगा। जल्दीबाजी में नहीं पकाना है इसको, धीमे आंच पे धीरे 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 धीरे। क्या वो मिर्ची कच्ची है ना, मिर्ची नहीं पकेगी तो बाहर की क्रस्ट अलग हो जाएगी, मिर्ची अलग हो जाएगी, फिलिंग अलग हो जाएगी। और एक तरफ क्रस्ट, एक तरफ फिलिंग, एक तरफ मिर्ची। आप खड़े होंगे बीच में और आप बोलेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था, लंबा समय लेना है और मध्यम आंच पे मिर्च को पकने देना है। और अगर काटा जाए तो ये हो गया ना बराबर हिसाब किताब। मिर्ची भी पक गई, फिलिंग भी गर्म हो गई और सब कुछ एक साथ भी है। आप गए नहीं मिर्ची लेने अभी तक? अरे जाइए, मिर्ची बड़ा बनाना है ना। वो जाने से पहले वो नीचे वाला बेल आइकन दबा दीजिए, वो हाँ सब्सक्राइब भी वो